नमस्ते। आपकी चहेती चैनल अनमोल गीतों का रसास्वाद में सुनील भट्ट का फिर एक बार स्वागत। पिछले एपिसोड में मैंने जो वादा किया था उसके मुताबिक मैं आज फिर एक बार जोरदार गीतकार की अद्भुत रचना लेकर आया। फिल्म जगत के चोटी के गीतकार शैलेंद्र ने अपनी पूरी पहचान दे दी है इस काव्य में। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ शैलेंद्र जी की। उन्होंने इस रचना राज कपूर के लिए उनकी फिल्म श्री 420 के लिए प्रदान की थी। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने इसकी बड़ी मनोरंजक तर्ज बनाई थी और उन्होंने इस फिल्म में फिल्म फेयर का पुरस्कार भी हासिल किया है। महान गायक मंडाडे ने अपनी मर्दाना आवाज में इस गीत के उपयुक्त भाव परख कर अपनी अदाएं डाल कर गया था। विशेषतः आखिरी दो अंतरों में कमाल की गायकी पेश की थी, जो हमारा साहजिक तरीके से ध्यान आकर्षित करती है। मैं आपको इस गीत की पूर्व भूमिका में ले जाना चाहता हूँ। ये गीत शैलेंद्र जी की पहचान सा है। शैलेंद्र की प्रारंभिक जीवन कथा, यानी अति दरिद्र शूद्र परिवार में जन्म, दादा सिर्फ एक मजदूर, पिताजी का जीवन भर संघर्ष, माताजी और बड़ी बहन की असमय मृत्यु, बड़े परिवार और भाई बहनों की जिम्मेदारी, उज्जवल विद्याभ्यास के बावजूद आर्थिक समस्या के कारण कॉलेज छोड़ने का पिता का आदेश, इत्यादि इत्यादि। शंकर केसरीलाल सिंह उर्फ शैलेंद्र अत्यंत संवेदनशीलता का गुण अपने माता पिता और दादा दादी की विरासत में लेके आए थे। खुद अपने ही एहसास और जज्बात झलकते हैं इस गीत में। जिन्होंने खुद यातनाएं सही हो वही ऐसी रचना कर सकते हैं। अपने कुटुंब के कुछ हादसों के एहसास और उस दौर में गोरे लोगों के जुल्मों को अपनी आंखों के सामने देखने वाले शैलेंद्र नास्तिक और साम्यवादी विचारधारा में अपने जीवन के प्रारंभ से ही बहने लगे थे। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मजदूर यूनियन के नेता बन चुके शैलेंद्र ने ही हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है की रचना की थी। इस गीत में भी उनकी मानवीय विचारधारा, गरीबों के प्रति सहानुभूति, पुलिस के अत्याचार और अमीरों के निर्दयी व्यवहार का वास्तविक और हृदयस्पर्शी निरूपण कवि शैलेंद्र ने किया है। राज कपूर ठीक ही कहते थे, कवि शैलेंद्र कवि नहीं बल्कि कविराज थे। शैलेंद्र और राज एक दूसरे को संपूर्णतः समझते थे, इसलिए राज ने खुद को इस फिल्म में शैलेंद्र बना दिया था। श्री 420 फिल्म का नायक राज कपूर अपने गांव से बंबई शहर में काम की तलाश में आता है, मगर अपनी मुफलिसी, भोली सूरत और सीधी सादी प्रकृति के कारण इधर उधर की ठोकर खाता है और आखिरकार बेकार गरीबों की फुटपाथ पे और झुग्गियों में जाकर अपना आसरा पाता है। अपने जैसे एक यार को देखकर सभी युवा उसके दोस्त बन जाते हैं और उसे अपना परिचय देने को कहते हैं। इन सभी यारों की सादगी और खुलूस देखकर वो अपनी पहचान देने को राजी हो जाता है, क्योंकि उसको लगने लगा है कि उसके दिल का हाल उसके दिल वाले यार ही सुनेंगे। इस गीत की विशेषता ये है कि गीत में परिचय और उसके पश्चात उसके साथ घटी हुई एक एक घटना झरने की तरह बहने लगी है। इस गीत के हर एक लफ्ज में और चित्रीकरण में संवेदनाएं उभरती है। गीत का प्रारंभ भी एक अनोखे चित्ताकर्षक आलाप से हुआ है, जो गीत को चार चांद लगा देता है। और आखिरी अंतरे में कविराज ने एक दर्द भरी सीख भी दी है, जो गीत को लाजवाब बना देती है। ओ
दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। अरे दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। ओ छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती, भूखने हैं बड़े प्यार से पाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। कवि की खूबी तो देखो, एक ही वाक्य में अपनी पहचान दे दी है। दुखी दिल का हाल तो कोई ऐसा ही समझ पाता है जो खुद संवेदनशील हो। वो ऐसा इंसान है जिसकी बातों में न तो बनावटी शब्द है, न तो कोई पाखंड, इसलिए वो तो अपनी बात कह के ही रहेगा। कवि की साहजिकता और सादगी भी अजीब है। चंद शब्दों में ही बताता है कि मैं एक छोटे से मकान में गरीब के घर पैदा हुआ। इसे मेरी माँ का नसीब ही समझो। दुख दर्द पीड़ा ही तो मेरे जीवन साथी थे, और उन सभी आंधियों के बावजूद मेरी जीवन ज्योत जलती रही। भूख ने मेरी बड़े प्यार से परवरिश की, फिर भी मैं जिंदा रहा। ऐसा कहकर व्यंग भी करता है। कवि का कविता करने का कमाल निस्संदेह अद्भुत, अजीब और हृदय स्पर्शी लगता है। मानो उसने हमें अपनी अनोखी बस्ती में लाकर खड़ा कर दिया हो। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। ओ हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। चलता फिरता जान के एक दिन, बिन देखे पहचान के एक दिन, बांध के ले गया पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। अब वो अपनी शख्सियत का एक रूप यानी कि चेहरे पर मजाक करते हुए कहते हैं कि भगवान ने सूरत ही ऐसी दी है कि सबको चोर ही लगता हूँ, और इसी कारण बिना पूछे या बिना पहचाने मेरी निर्दोषता के बावजूद एक पुलिस वाला उठा के ले गया। यही हाल शहर में होता है भोले भाले देहाती लोगों का, ऐसा कवि का कहना है। बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा। बोले ये क्या कर बैठे घोटाला, हाय ये क्या कर बैठे घोटाला, ते तो है थानेदार का थाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। अपनी दास्तान में आगे कहता है, पुलिस वाले दरोगाजी ने उसका पूरा अवलोकन किया। ये दरोगाजी बूढ़े हैं, स्वाभाविकतः चश्मे वाले ही है, काफी तजुर्बा है इनको जमाने का। पुलिस वाली फितरत के और जांच के माहिर है। आगे पीछे ऊपर से नीचे देखकर ऐलान किया कि ये तो थानेदार का साला है। मतलब कि सगावाद तब भी था, और ऐसे आदमी को पकड़ने से तो मुश्किल हो सकती है। ऐसा सोचकर उसकी आवाज में घबराहट भी आ जाती है, जिसको गायक मन्ना डे ने बहुत खूबसूरत अदा से गाया है। कवि का तंज, अभिनेता की अदाकारी और गायक की माहिरी एक साथ दिखती है।
गम से अभी आजाद नहीं मैं, खुश हूं मगर आबाद नहीं मैं। गम से अभी आजाद नहीं मैं, खुश हूं मगर आबाद नहीं मैं। मंजिल मेरे पास खड़ी है, पाँव में लेकिन बेड़ी पड़ी है। टांग अड़ाता है दौलत वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। अब पुरानी गाथा सुनाने के बाद अपने वर्तमान हाल को बताते हुए नायक संजीदा हो जाता है और कहता है कि जिंदगी की तकलीफों ने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा। मैं कुछ तो दिखता हूँ मगर बिल्कुल मुफलिस हूँ। विपरीत हालात मुझे मंजिल तक पहुंचने नहीं देते और दौलत वाले लोग ही मुझे आगे बढ़ने नहीं देते। सुन लो मगर ये किसी से न कहना, तिनके कल के सहारा न बहना। सुन लो मगर ये किसी से न कहना, तिनके कल के सहारा न बहना। बिन मौसम हार न गाना, आधी रातों में चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। हमेशा की तरह आखिरी अंतरे पर हाल दिल के दर्द की चरम सीमा आ जाती है और नायक, जो खुद कविराज शैलेंद्र के रूप में अपने यारों को नसीहत देते हुए कहता है कि जिंदगी में कभी भी हल्का सा सहारा मिल जाए भी तो उसका भरोसा मत करना, बेवक्त कभी भी इठलाना नहीं और आधी रात को मेरी तरह चिल्लाकर पुलिस वाले को आमंत्रित मत करना, क्योंकि हम गरीबों को पकड़ने के लिए हमेशा पुलिस बहाने ढूंढती रहती है। इस तरह अपने दिलदार दोस्तों से पते की बात कहकर यहीं पर गीत समाप्त हो जाता मुझे आशा है कि ये नगीने से शब्द और गीत आपको पसंद आए होंगे। यही तो खासियत है हमारे वीडियो की। मैं चुन चुन के एक से बढ़कर एक काव्य पसंद करता हूँ। मैं अनमोल गीतों का रसास्वाद चैनल की दिन ब दिन बढ़ती जा रही मकबूलियत से काफी खुश हूँ। आप सभी का हमेशा की तरह सहकार मिलने की अपेक्षा करता हुआ आपका दोस्त अब आपसे इजाजत मांगता है। नमस्कार।